आपका पहला प्रश्न है कि भारत 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा। आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी जयपुर। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। आपका दूसरा प्रश्न है कि नए आधार ऐप को 3 महीनों में कितने डाउनलोड मिले हैं। आपके ऑप्शन है ए 1 करोड़, बी 2.1 करोड़, सी 5 करोड़, डी 10 करोड़। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा 2.1 करोड़। आपका तीसरा प्रश्न है कि 100वें एनजेन डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी शिलांग, सी इम्फाल, डी आइजोल। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा शिलांग। आपका चौथा प्रश्न है कि जल जीवन मिशन 2.1 के अंतर्गत किन क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए मिजोरम और लद्दाख, बी बिहार और झारखंड, सी पंजाब और हरियाणा, डी असम और नागालैंड। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा मिजोरम और लद्दाख। आपका पांचवा प्रश्न है कि ABPMJY ऑटो एजुकेशन हैकाथॉन का आयोजन किस संस्थान में होगा। आपके ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IISc बेंगलुरु, सी AIIMS दिल्ली, डी IIT बॉम्बे। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा IIT बॉम्बे होगा IISc बेंगलुरु। आपका छठा प्रश्न है कि DRDO ने दिल्ली में किस केंद्र का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, बी मिसाइल परीक्षण केंद्र, सी CBRN व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, डी साइबर सुरक्षा केंद्र। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा CBRN व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र। आपका सातवां प्रश्न है कि INS सुदर्शनी पोत किस देश पहुंचा है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी केप वर्डे, सी रूस, डी फ्रांस। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा केप वर्डे। आपका आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 100वें एनजेन डाकघर का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी जादवपुर विश्वविद्यालय, सी पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय। आपका नौवां प्रश्न है कि राष्ट्रव्यापी निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ कौन करेंगे। आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी मनसुख मांडविया, सी राजनाथ सिंह, डी अश्विनी वैष्णव। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा मनसुख मांडविया। आपका 10वां प्रश्न है कि भारत और यूरोपीय संघ ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनर्चक्रण हेतु कितने करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। आपके ऑप्शन है ए 100 करोड़, बी 200 करोड़, सी 500 करोड़, डी 1000 करोड़। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा 100 करोड़, बी 169 करोड़, सी 250 करोड़, डी 500 करोड़। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा 169 करोड़ रुपए। आपका 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस शहर के दौरे पर है। ए पटना, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा लखनऊ। आपका 12वां प्रश्न है कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई। ए मुंबई, बी तिरुवनंतपुरम, सी चेन्नई, डी पुणे। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम। आपका 13वां प्रश्न है कि स्वस्थ भारत पोर्टल किससे संबंधित है। ए कृषि, बी शिक्षा, सी डिजिटल स्वास्थ्य, डी खेल। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा डिजिटल स्वास्थ्य। आपका 14वां प्रश्न है कि रक्षा मंत्री संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में शामिल होने कहाँ जाएंगे। ए जयपुर, बी लखनऊ, सी चंडीगढ़, डी भोपाल। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा जयपुर। आपका 15वां प्रश्न है कि वियतनाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता किस मंत्रालय से संबंधित है। ए शिक्षा मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय।
आपका 16वां प्रश्न है कि भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग की उद्घाटन बैठक कहाँ हुई? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। होगा नई दिल्ली। आपका 17वां प्रश्न है कि रॉयल नीदरलैंड्स नौसेना के उप कमांडर ने किस भारतीय शहर का दौरा किया? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी कोच्चि, डी चेन्नई। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा कोच्चि। आपका 18वां प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर हादी एम रविचंद्रन ने शहरी परीक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटित किया? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी पुणे। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा चेन्नई। आपका 19वां प्रश्न है कि भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की कौन सी बैठक संपन्न हुई? ए 5वीं, बी 6वीं, सी 7वीं, डी 8वीं। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा 8वीं। आपका 20वां प्रश्न है कि वेव्स डॉक बाजार का दूसरा संस्करण कब आयोजित होगा? ए 1 से 3 मई, बी 16 से 18 जून, सी 20 से 22 जुलाई, डी 5 से 7 अगस्त। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा 16 से 18 जून। आपका 21वां प्रश्न है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रसून जोशी, बी शशि शेखर वेम्पति, सी अनुराग ठाकुर, डी राजकुमार हिरानी। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा शशि शेखर वेम्पति। आपका 22वां प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने किस से निकलने वाले एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट्स का अध्ययन किया? ए सूर्य, बी ब्लैक होल, सी चंद्रमा, डी मंगल ग्रह। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा ब्लैक होल। आपका 23वां प्रश्न है कि भारत और यूरोपीय संघ की संयुक्त पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी बैटरी पुनर्चक्रण, सी रेलवे, डी रक्षा उत्पादन। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा बैटरी पुनर्चक्रण। आपका 24वां प्रश्न है कि अटल नवाचार मिशन किस संस्था से संबंधित है? ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी इसरो, डी डीआरडीओ। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा नीति आयोग। आपका 25वां प्रश्न है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए फिकी, बीसीसीआई, सी नीति आयोग, डी आरबीआई। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा फिकी। आपका 26वां प्रश्न है कि अनिगमित गैर कृषि स्थापनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? ए 5 करोड़, बी 5.5 करोड़, सी 7.92 करोड़, डी 10 करोड़। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा 7.92 करोड़। आपका 27वां प्रश्न है कि भारतीय इस्पात क्षेत्र ने किस महीने में विकास की गति बरकरार रखी? ए जनवरी 2026, बी मार्च 2026, सी अप्रैल 2026, डी मई 2026। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा अप्रैल 2026। आपका 28वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसे प्रमाण पत्र प्रदान किए? ए खिलाड़ियों को, बी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को, सी सैनिकों को, डी किसानों को। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को। आपका 29वां प्रश्न है कि जापान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति मंत्री ने किस केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी नितिन गडकरी। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपका 30वां प्रश्न है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 को किसने मंजूरी दी? ए संसद, बी सुप्रीम कोर्ट, सी मंत्रिमंडल, डी निर्वाचन आयोग। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा मंत्रिमंडल।